वेलकम स्टूडेंट्स। एज यू ऑल नो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने मैनेजर्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। हमारे सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आइए इस नोटिफिकेशन चेक करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। इस नोटिफिकेशन को अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ATC। ATC स्टैंड फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इसमें उन्होंने 264 वैकेंसीज निकाली हैं, फ्रॉम विच 107 आर फॉर UR कैटेगरी अनरिजर्व, 26 फॉर EWS, 72 फॉर OBC, 40 फॉर SC एंड 19 फॉर ST कैटेगरी। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने मेंशन कर रखा है, इफ़ यू हैव डन सिंपल BSc ऑनर्स, BE और BTech, इनमें से आपने कोई भी कोर्स कर रखा है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। देयर इज़ नो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर दिस वैकेंसी। आइए हम अगर नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो वो आती है एयरपोर्ट ऑपरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। इसमें उन्होंने 83 पोस्ट दी है, जिसमें से 35 आर फॉर UR कैटेगरी, 8 फॉर EWS, 21 फॉर OBC, 14 फॉर SC एंड 5 फॉर ST कैटेगरी। लेकिन इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको ग्रेजुएट इन साइंस एंड MBA फॉर 2 ईयर ड्यूरेशन मांग रखा है, और सिंपली यू हैव बैचलर्स डिग्री इन योर इंजीनियरिंग, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। देयर इज़ नो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर दिस पोस्ट ऑल्सो। आइए हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें इस नोटिफिकेशन में, तो वो आता है एज लिमिट। WI ने साफ साफ लिख रखा है एज लिमिट के बारे में कि देयर इज 27 ईयर्स एज कैप फॉर द जनरल कैटेगरी। देयर इज एज रिलैक्सेशन फॉर 3 ईयर्स ऑफ OBC एंड नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स। एज रिलैक्सेशन फॉर SC एंड ST कैटेगरी आर 5 ईयर, 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन फॉर PWD स्टूडेंट्स। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम इधर नोट करें तो ये एज लिमिट किस डेट से काउंट होगी, तो WI ने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि 30 नवंबर 2020 से आपकी एज काउंट होगी। इसका मतलब अगर आप 30 नवंबर 2020 को 27 साल के नहीं हुए हैं फॉर द जनरल कैटेगरी, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। बाकी एज रिलैक्सेशन आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से मेजर कर लेना, तो वो नॉट एन इशू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो आता है इंपॉर्टेंट डेट्स। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब से फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे, कब तक होंगे, कब एग्ज़ाम डेट होगी, आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो WI ने ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि 15 दिसंबर से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। 14 जनवरी इज़ लास्ट डेट फॉर द फॉर्म फिलिंग। और एग्ज़ाम डेट के बारे में इन्होंने अभी तक कुछ भी मेंशन नहीं किया है, विल बी अनाउंस ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे फिर भी पूछे थे कि सर एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट बता दीजिए, हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम होगा। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि हम 2018 की वैकेंसीज़ को अगर देखें तो उन्होंने जून जुलाई में नोटिफिकेशन जारी किया था और 15 अगस्त उन्होंने एग्ज़ाम की डेट रखी थी। मतलब कि जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी उसके 1 महीने बाद ही उन्होंने एग्ज़ाम डेट को रख दिया था। उन्होंने एग्ज़ाम को बाद में किसी और रीज़न की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा, 30 नवंबर को एग्ज़ाम की डेट रखनी पड़ी, एग्ज़ाम हुआ, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम उसी पैटर्न पे अगर चलें तो इस साल हम एग्ज़ाम की डेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेब के एंड में ही एग्ज़ाम लेंगे, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो हमारे पास कितना टाइम है, दिसंबर है, जनवरी और आधा फरवरी है। तो हमारे पास सिर्फ 2.5 मंथ्स ही है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, एज दिस इज़ वेरी लेस टाइम, सो यू हैव नो टाइम टू वेस्ट। If you want to compete in nowadays, you just can't sit, relax and wait for the exam date to come. If you want to make a lead from other competitors, if you want to succeed, leave all excuses behind and start preparing for exam from today only. Okay? As you all know, success and excuse don't talk together. If you want to give excuse, forget about success. Okay? को अपना अपना mindset prepare करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। क्यों? When we have a goal ahead, we have to prepare our mind in right attitude, in right direction for this exam. We have to practice with determination so that we can get perfection in our skills, perform with confidence and pass with good marks in examination hall. Okay students? तो आइए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटजी फॉर एग्ज़ाम। ओके, मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डीपली एनालाइज कर लिया है और आपके लिए फिर ये वीडियो तैयार किया है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले अगर समझना होगा वो समझना होगा एग्ज़ाम पैटर्न, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कट ऑफ मार्क्स कितनी थी। फिर एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट के
किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि एटीसी में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। एटीसी में नॉर्मली 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें से 60 मार्क्स नॉन टेक के होते हैं, 60 मार्क्स हमारे टेक्निकल के होते हैं। नॉन टेक का क्या मतलब होता है, जो हम एसएससी आरआरबी के लिए प्रिपेयर करते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, वो हमारा सब पोर्शन नॉन टेक में आता है। लेकिन टेक्निकल में क्या होता है कि वो स्पेसिफिक हो जाते हैं हमारे लिए, थोड़ा फिजिक्स के ही क्वेश्चन आएंगे और मैथ्स के ही आएंगे, और फिजिक्स का भी लेवल थोड़ा हाई करके +1 +2 बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ्स में यहाँ पे +1 +2 बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे, और उसके साथ साथ थोड़ा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैंने आपके लिए डीपली एनालाइज कर लिया है, आपको ऑथेंटिक सोर्स से मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप टेक्निकल पोर्शन के लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको मेरे चैनल पे पूरा टेक्निकल पोर्शन कवर कराया जाएगा। मेरे पास सारे नोट्स हैं, नोट्स में भी बुलेट पॉइंट्स हैं कि क्या क्या चीज़ हमको एंड टाइम पे रिवाइज करनी है। ठीक है, मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रीड किया है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक की सबसे ज़्यादा हैवी वेटेज है, ये सब मैंने काउंट कर लिया है। ठीक है, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में मेनली +1 +2 का ही सिलेबस हमसे पूछा जाता है। मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, +1 +2 के सिलेबस के साथ साथ थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमने कर रखा है। बीएससी वालों के लिए जो मैथमेटिकल फिजिक्स था, और इंजीनियरिंग वालों के लिए जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था, जो आपने गेट के लिए तैयारी की है उसके काइंड ऑफ पैटर्न आता है। ठीक है, तो डोंट डिस्कस करते हैं। नॉन टेक पोर्शन 60 मार्क्स का होता है। अब इस 60 मार्क्स में से 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है, 15 मार्क्स की रीजनिंग, 15 मार्क्स की एप्टीट्यूड आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स जिसमें कैलकुलेशन एंड ऑल होती है, और 10 मार्क्स का आपकी जनरल नॉलेज आती है। तो ये टोटल 60 मार्क्स कॉम्प्रोवाइज़ करते हैं। और टेक्निकल सेक्शन में जाएँ तो 30 मार्क्स की फिजिक्स +1 +2, 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी कहते हैं, जिसको बीएससी वाले मैथमेटिकल फिजिक्स भी कह सकते हैं, तो ये आता है। स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट एक्सपेक्ट की बात करें तो इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं 2018 में 3 शिफ्ट में हुआ था, 2016 में भी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मेरा एग्ज़ाम हार्ड आ गया तो मैं क्या करूँगा, दूसरी शिफ्ट का आसान आ गया तो मैं तो यार पीछे ही रह जाऊँगा। तो उस बात की चिंता ना करें, AAI ने अपने एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन को लागू कर रखा है। अगर किसी की हार्ड शिफ्ट आती है तो उसको ग्रेस मार्क्स देके बाकी शिफ्ट के कंपैरेटिवली इक्वल कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने देख लिया कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज आएगी, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो आइए हम अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे और उनका वॉइस टेस्ट होगा। वॉइस टेस्ट की आप बिल्कुल चिंता ना करें, वॉइस टेस्ट का मुझे सब पैटर्न पता है, सिर्फ 2 या 3 दिन में ही आपका वॉइस टेस्ट तैयार हो जाएगा। उसमें नॉर्मली आपका जनरल इंट्रोडक्शन पूछते हैं, एक सिनेरियो देते हैं, आपको ऑडियो सुनाया जाता है, उस ऑडियो को बस रिपीट करना होता है। तो उसकी ज़्यादा चिंता ना करें, 2-3 दिन में आपका प्रिपेयर हो जाएगा। आपको इस चैनल पे सब चीज़ की प्रिपरेशन की जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपका वो क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए मेल आ जाती है। तो ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है। फॉर द क्लियर कर दूँ कि हम पढ़ाई कहाँ से करेंगे। जैसा कि मेरा 9 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने +1 और +2 के स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स में पढ़ा है, तो मेरे पास 11th और 12th दोनों के हैंड रिटन नोट्स हैं। देन मैंने आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली में, रेजोनेंस इंस्टीट्यूट कोटा में भी स्टूडेंट्स को जेईई की प्रिपरेशन करवाई है। देन मैंने स्टूडेंट्स को गेट की भी प्रिपरेशन करवाई है। तो आप स्टडी की क्वालिटी के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बेस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करूँगा। हम बेफालतू की चीज़ों पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टडी मटेरियल्स में हम देखें तो आपको मेरे लेक्चर्स में मेनली मिलेंगे +1 और +2 की NCERT का निचोड़, फिजिक्स और मैथ दोनों। मेरे जो क्लास के हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें से मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैंने पूरे के पूरे फिजिक्स के चैप्टर वाइज, थ्योरी वाइज, जिस मैथमेटिक्स में जो भी हमारे फार्मूलाज आते हैं, जिन भी थ्योरीज़ की हम बात करें, सब के चैप्टर वाइज मैंने नोट्स बना रखे हैं, PDF फॉर्मेट भी है। ठीक है, ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, थ्योरीज चैप्टर वाइज ऑलरेडी शीट बना रखी है। फिर मेरे पास गेट्स के भी नोट रखे हैं, तो गेट की नोट्स पे भी हम पढ़ाई करेंगे, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे। और आई हैव ऑलरेडी पिक्ड अप चैप्टर वाइज क्वेश्चन फ्रॉम ऑल पेपर्स, PDF फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहेंगे। ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने से क्या होगा,
उससे ये होगा कि हमको ये पता रहेगा कि इस चैप्टर में से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और मैं आप सभी को एक बात और क्लियर कर दूं, मेरे चैनल पे किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी लेक्चर के लिए मैं कोई फ़ीस नहीं लूँगा, आप सबको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। मेरे चैनल पे आप सभी को बेस्ट कंटेंट विद PDF आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर, जैसे कि हर एक चैप्टर को कंप्लीट कराने में 3-4 लेक्चर लगेंगे। तो जैसे ही चैप्टर के लेक्चर्स ख़त्म होंगे तो आपको उस पूरे कंप्लीट चैप्टर की PDF फॉर्मेट मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। लेक्चर की लेंथ पे भी मैं बिल्कुल फोकस रखूँगा, ध्यान रखूँगा कि लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो, ना ही छोटा हो। 15-20 मिनट के लेक्चर में हम 30 से 40 मिनट के स्टडी को कवर कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको PDF से पढ़ाऊँगा, देखो बोर्ड से पढ़ाने में और PDF से पढ़ाने में दोनों में फ़र्क है। PDF से पढ़ाने में हमारा बहुत टाइम सेव होता है, 1.5 घंटे का लेक्चर हम आधे घंटे के अंदर कवर कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जितना भी टाइम होगा हम अपनी पढ़ाई को देंगे, ठीक है। और आप सभी साइंस बैकग्राउंड से हैं तो यू ऑलरेडी नो अबाउट सिलेबस एंड टॉपिक्स। आई विल रिफ्रेश देम ऑल एंड विल ब्रश अप योर नॉलेज। I will follow consistency and definitely complete your syllabus in stipulated time. So friends, stay connected with me. बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं है जितना बाकी मार्केट में हवा फैला रखी है कि ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड आएगा, बहुत इतना नहीं है। +1 +2 का ही था जो सब आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। फिजिक्स तो एकदम कंप्लीट +1 +2 की है। 1-2 क्वेश्चन थोड़े BSc लेवल के आएंगे, वो मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप जुड़े रहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो और आपकी प्रिपरेशन होती रहे। स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द कट ऑफ मार्क्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, मैंने आपके लिए सब नोट डाउन कर लिया कि कौन सी ईयर में कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी PSC क्वेश्चन पेपर के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा कि क्या कट ऑफ गई थी, क्या हमारा स्ट्रेटेजी रहेगी कि हम इतने मार्क्स प्राप्त कर लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। वो आप इससे अपना आइडिया लगा सकते हैं। तो 2015 से WI ने अपना एग्जामिनेशन ऑनलाइन करना शुरू कर दिया था। 2012 तक ये ऑफलाइन होता था। 2015 से जब से नोटिफिकेशन आया है, 2015 में 2 बार एग्ज़ाम लिया है इन्होंने, 1 अप्रैल में और 1 दिसंबर 2015 में, ठीक है। तो 2015 वाली कट ऑफ देखिए तो जनरल की गई 78, OBC की 74, SC की 69 और ST की 65। ये ब्रैकेट में मैंने क्या लेकर के, ये 2016 तक इंटरव्यू होता था ATC की वैकेंसी के लिए, जिसमें इंटरव्यू 25 मार्क्स का होता था। तो वो ओवरऑल कट ऑफ बनती थी 120 + 25 145 मार्क्स में से। तो वो विद इंटरव्यू कट ऑफ लगी थी 102 फॉर जनरल कैटेगरी, 99 फॉर OBC, 94 फॉर SC और 89 फॉर ST कैटेगरी। वहीं अब 2016 की कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए 71, OBC के लिए 66, SC के लिए 65 और ST के लिए 62। तो स्टूडेंट्स, ये अभी तक हमने डिस्कस किया है कट ऑफ फॉर 2016, लेकिन 2018 से क्या हुआ, इंटरव्यू इन्होंने हटा दिया है, तो ऑब्वियस ही बात है कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, ठीक है। तो 2018 की कट ऑफ गई थी 87 फॉर जनरल कैटेगरी, 83 फॉर OBC, 78.769 फॉर SC कैटेगरी एंड 75.39 फॉर ST कैटेगरी। ओके, अब आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना आए तो ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी दिक्कत ना हो बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर में, ठीक है। अब उस सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद भी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है, तो वो ज्वाइन नहीं किया तो उसके बाद वैकेंसीज खाली रह गई थी, तो उसके लिए उन्होंने वेटिंग लिस्ट निकाली थी। नेक्स्ट कट ऑफ गई थी 89 फॉर द जनरल कैटेगरी, 85.59 फॉर OBC, 80 फॉर SC एंड 77 फॉर ST कैटेगरी, ठीक है। स्टूडेंट्स, आइए करते हैं एग्जाम एनालिसिस। पिछले ईयर के किस टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन आए थे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैंने आप सभी के लिए ऑलरेडी ATC के एग्ज़ाम को डीपली एनालाइज कर लिया है। अब एनालाइज करने का क्या फ़ायदा होगा, वी विल गेट टू नो अबाउट द टॉपिक, विच टॉपिक आर इम्पोर्टेंट फॉर यू फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक इंग्लिश में कौन से पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शेल वी हैव टू प्रिपेयर फॉर vocab or our grammar portion, shall we have to prepare for our vocab और फॉर आवर ग्रामर पोर्शन। फिजिक्स में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं,
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस किस टॉपिक से आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस टॉपिक से आते हैं। सो एग्जाम एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप चिंता ना करें, मैंने आपके लिए डीप एनालिसिस कर रखा है। ठीक है, तो आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एग्जाम एनालिसिस करते हैं नॉन टेक पोर्शन का। नॉन टेक पोर्शन में सबसे हैवी वेटेज होती है इंग्लिश की। इंग्लिश 20 मार्क्स की आती है। अब इन 20 मार्क्स में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन 20 मार्क्स में से 8 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के आते हैं, 5 वकैब, 4 to 5 वॉइस नरेशन के आते हैं, और बाकी जो बचे 2-4 क्वेश्चन वो ग्रामेटिकल आते हैं। अब ये जो 8 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, इन 8 फिल इन द ब्लैंक्स भी ग्रामर बेस्ड होते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आगे, प्रेपोजिशन के आगे, मतलब बेसिकली ग्रामेटिकल बेस होते हैं ये आपके क्लोज टेस्ट वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आपके वकैब के आते हैं। वकैब में क्या, 2-3 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम से और 2-3 क्वेश्चन आपसे मिसस्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करने के लिए आते हैं। 4 to 5 क्वेश्चन वॉइस नरेशन के आते हैं। सिंपल आते हैं, ज़्यादा चिंता मत करिए, नॉर्मल आप बेसिक चीज़ें पढ़ जाएंगे, अपना वर्ब और टेंस को कैसे चेंज करना है वो सीख जाएंगे, तो वॉइस नरेशन के क्वेश्चन भी आप इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। बाकी 2-3 क्वेश्चन बच के रह गए ग्रामर के, वो ग्रामर के आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है जीके। जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं। अब इन 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो आते हैं हमारे करंट अफेयर्स के, 7 क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके के। ठीक है, स्टैटिक जीके की आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं रेगुलरली डेली अपने चैनल पे स्टैटिक जीके की वीडियोस अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से स्टैटिक जीके को कवर कर सकते हैं। और नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आता है। अब इस 15 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, 3 से 4 DI के आएंगे। लास्ट ईयर DI बहुत ही कैलकुलेटिव आई थी, लेंथी बन गया था, जिसकी वजह से हमारा पेपर 2 क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम मतलब कैलकुलेशन करनी होती, सिंपल सी फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और 10 क्वेश्चन जो भी हमारे अर्थमेटिक बेस्ड होते हैं, प्रॉफिट लॉस, आप SICI वगैरह लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारी रीजनिंग 15 मार्क्स की आती है। रीजनिंग में दोनों पोर्शन होते हैं, वर्बल प्लस नॉन वर्बल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस किए थे हमारे नॉन टेक पोर्शन के बारे में। आइए चलते हैं अब टेक्निकल पोर्शन के बारे में। टेक्निकल पोर्शन में हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं, एक फिजिक्स, एक मैथमेटिक्स। फिजिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं टेक्निकल पोर्शन में, लास्ट ईयर 2018 बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर आया था, ध्यान रखना। आपको सारी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट के ऊपर मेनली ध्यान देना है, जिसमें 14 से 15 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आए थे, 12 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेस्ड आए थे, और 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला या डायरेक्ट रिलेशन कौन किसके यूनिवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए थे। फिजिक्स की 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था। जहाँ तक हम मैथ्स की बात करें, जैसे कि आप सभी जानते हैं मैथ्स में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, +1 +2 बेस्ड हमारे सिर्फ 10-12 क्वेश्चन ही होते हैं, बाकी जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो गेट लेवल के या आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 30-30-60 स्टूडेंट्स। तो अभी हमने डिस्कस किया कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोर्शन से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है। तो अब हम यहाँ से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम अपने एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे। तो आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपकी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड एंड ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ाई करवाऊँगा। नो इरेलीवेंट टॉक्स विल बी देयर ऑन माई चैनल, वी विल बी स्ट्रिक्टली फोकस ऑन आवर स्टडीज़। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, मैंने फिजिक्स और मैथ्स के दोनों टॉपिक्स कवर कराने शुरू कर दिए हैं। मैं कहीं भी अननेसेसरी टॉक नहीं करता। आई डोंट वांट टू स्ट्रेच माय वीडियोस, आई जस्ट फोकस पॉइंट वाइज कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, आप अपने एग्जाम सिलेबस के बारे में बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपका सिलेबस पूरा का पूरा टेक्निकल पोर्शन और नॉन टेक पोर्शन भी कवर करवाने की कोशिश करूँगा। नॉन टेक में मेनली जीके। ठीक है स्टूडेंट्स, आई नो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास कम टाइम है, तो मैं कोशिश करूंगा जब तक एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट आती है 14 जनवरी, तब तक सारे फिजिक्स के टॉपिक अपने चैनल पर डाल दूँ, सारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ग्रेड लेवल की प्रिपरेशन के साथ, सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के साथ। आपका सिलेबस जब तक एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट आती है तब तक मैं आपके सारे टॉपिक्स कवर करा दूँ। आप उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, मैं कोई भी इरेलीवेंट थिंग नहीं डालूंगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड और ऑथेंटिक सोर्स से ही चीज़ें डालूंगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल पे सारा सिलेबस कवर तो करवाऊंगा ही, लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं पढ़ाई किस वे में करवाऊंगा। देखो, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2015 के 2, 2016 के 2 और 2018 के 3, ठीक है, ये सातों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं। मैंने हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पिक कर लिए हैं कि किस टॉपिक से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं।
अब अगर मैं कोई भी चैप्टर शुरू करूँगा तो मेरे को पता है कि किस टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, तो मैं आपकी पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर फोकस रह के उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाऊँगा। क्या करवाऊँगा, पहले आपके बेसिक्स क्लियर करवाऊँगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा, फिर आपको दिखाऊँगा कि देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आया है और इस टाइम ये आने की संभावना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो रही है, मैं ऐसे यूट्यूब की वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको भी लगेगा कि हाँ आपका टाइम अच्छी जगह कंज्यूम हो रहा है। फ्रेंड्स, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए मेरे साथ। जैसे भी हम किसी भी चैप्टर को अगर डिस्कस करेंगे, उसके बेसिक्स, फिर कॉन्सेप्ट, फिर पीओएस के क्वेश्चन पेपर्स, उनके ऊपर सब डिस्कस करेंगे। आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपको टास्क के लिए भी दूंगा कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए डाल दूंगा कि आप इनको सोल्व करिए और जो मैंने पढ़ाया है उनमें से आ रहे हैं कि नहीं, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो उसके बारे में चिंता ना करें, कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिप्लाई कर सकूं और उनकी क्वेरीज को सोल्व कर सकूं। आप ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए तो हम सब मिलके इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर। तो आप अपने सिलेबस को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी सिलेबस को कवर करने की कोशिश करूँगा। फिर उस सिलेबस जब हमारा कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दूंगा। तो हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर, जिससे हम इम्प्रूव कर सकें और फाइनली अपनी तैयारी को एग्जाम में कैसे एग्जीक्यूट कर सकें उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो उसकी चिंता मत करिए, मेरे चैनल पर आपको स्टैटिक जीके की वीडियो आती रहेंगी, आप प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए। मैंने अलग सेक्शन बना दिया है फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और स्टैटिक जीके के लिए। आप अपना सपोर्ट ऐसे ही मुझ पर दिखाते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए और एग्जाम की स्ट्रेटेजी को प्लान कीजिए। क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने एग्जाम की स्ट्रेटेजीज को प्लान करेंगे, जितना जल्दी आप एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाएंगे, आप उतना ज़्यादा बेनिफिट बना पाएंगे। आप अपने एग्जाम के लिए लीड बना पाएंगे बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में। फिर बाकी स्टूडेंट जो लेट्स ज्वाइन करेंगे, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, उनको आपको पकड़ने के लिए टाइम लगेगा। अगर आप रेगुलर पेस के साथ और कंटिन्यूस स्टडी दिखाते हैं, कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। +1 +2 की ही तो फिजिक्स है, +1 +2 की ही मैथ्स है। थोड़ा सा मैथ्स में हाई लेवल है, उसको मैं कवर करवाऊँगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी वरी मत करिए और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, जो भी आपको मेरे चैनल पर पढ़ाऊँगा सारा का सारा समझ में आएगा, किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। किसी को अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा सबके रिप्लाई करूँ, सबकी क्वेरीज को सोल्व करने की कोशिश करूँ, ठीक है। जितना भी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है मैं अपना सारा का सारा इसमें झोंक दूंगा और मैक्सिमम टू आउटपुट आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं इसके लिए। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि क्या हमारा एग्ज़ाम पैटर्न था, क्या लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, क्या हमारा एग्जाम में किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया है कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। अब आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड है या आपको मुश्किल आने वाली है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करके आप जल्दी से जल्दी उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब आप 5-10 दिन का वेट मत करिएगा कि जब एग्जाम फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे तब मैं तैयारी करूंगा, क्योंकि जो बच्चा जल्दी लगेगा वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में लीड बना लेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कितना हाई कंपटीशन हो गया है आज की डेट में, तो हमको जितना जल्दी हो सकता है, जितनी ज़्यादा हम लीड बना सकें बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, वो आपके लिए एंड में रिजल्ट में पता चलेगा। क्योंकि कट ऑफ इतनी हो गई है, 120 में से 90 कट ऑफ गई है यार लास्ट ईयर, तो आप समझ सकते हैं ना कंपटीशन कितना हाई है, ठीक है। तो आप फोकस होकर अपनी पढ़ाई कीजिए, रेगुलर स्टडी कीजिए। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंट रहिए, अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना होइए, ठीक। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई को टाइम दें। ओके स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अपने अच्छे से प्रिपेयर रहिए, चिल रह के अपनी पढ़ाई कीजिए। आई नो यू हैव पोटेंशियल टू क्रैक इट, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स।